हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा जोन। मैं मोहित यादव आप सभी का परीक्षा जोन में स्वागत करता हूं। तो आपको पता है हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कंजक्शन, जो हमारी लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच होगी। उसके बाद हमारा पार्ट ऑफ स्पीच टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको अब तक क्या क्या पढ़ा दिया, अगर मैं बात करूँ तो मैं आपसे पूछूं तो मैंने अब तक क्या क्या बता दिया। मैंने नाउन पहचानना बता दिया, जो कि हमारा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। और क्या सिखा दिया मैंने? प्रोनाउन लिख देता हूँ मैं एक बार यहाँ पे। प्रोनाउन सिखाया आपको, ठीक है। और क्या सिखाया बताते जाओ। एडजेक्टिव कैसे पहचानते हैं, एडवर्ब कैसे पहचानते हैं, और तो आपको याद होगा ना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। और क्या सीखा था आपने? बस इतना ही सीखा है ना अभी तक। नाउन कर लिया, प्रोनाउन कर लिया, एडजेक्टिव कर लिया, एडवर्ब कर लिया, ठीक है। तो हम लास्ट क्लास में एडवर्ब ही पढ़ रहे थे, ठीक है। और जिसने अभी तक पहली क्लासें नहीं देखी हो उनको ज़रूर देखना, नहीं तो आप लिंक नहीं कर पाओगे, ठीक है। एक बार देख लो, अगर आपको अच्छा समझ में आए तो आप प्रीवियस क्लासेस देखना। प्लेलिस्ट का नाम होगा कंप्लीट इंग्लिश, वहाँ पे जाना, प्लेलिस्ट में क्लासेस अवेलेबल होंगी, वहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच की आप देख लेना। बिल्कुल बेसिक से अभी इंग्लिश स्टार्ट हुई है आपकी, 3 क्लासेस इससे पहले हो चुकी हैं, आज 4th क्लास है और पार्ट ऑफ स्पीच हमारा कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो हम आज अपना पार्ट ऑफ स्पीच को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए पहले कुछ एडवर्ब के कंसेप्ट रह गए थे, उसको जान लेते हैं। तो एडवर्ब के कंसेप्ट की बात करें तो हमने बेसिकली सब चीज़ तो जान ली थी। एडवर्ब क्या होता है? जो किसी वर्ब को क्वालिफाई करे और किसी एडजेक्टिव को या खुद अपने आप को एडवर्ब को क्वालिफाई करे, वो एडवर्ब कहलाता है, ठीक है। जिसको नहीं पता, अभी मैं पुरानी क्लास तो रिपीट करूँगा नहीं, आप जाके ज़रूर देख लेना, वहाँ पे मैंने पूरा एडवर्ब डिटेल में बताया। उसका एक लास्ट कंसेप्ट रह गया था, वो अभी समझा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए एक सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे लिख लीजिए, दे हिट हिम वेरी हार्ड with a hard stick, या कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, स्टिक, बैट, मतलब कुछ भी है, वो तो एक ऑब्जेक्ट अपना, ठीक है। तो इस सेंटेंस को कैसे करेंगे, इसको करो। क्या करना है इसमें? हमें सब चीज़ों को बताना है, कौन सी चीज़ क्या है। तो चलिए आप ट्राई कीजिए एक बार, क्योंकि आपने अब तक 3 क्लास पढ़ चुके हो, तो इसमें से काफ़ी चीज़ें तो आप कर लोगे। आपको कन्फ्यूजन क्या होगी, यहाँ पे भी हार्ड है और यहाँ पे भी हार्ड है, तो दोनों क्या सेम चीज़ है? तो आप करके देखिए, फिर मेरे को बताइए। मैं 10 सेकेंड्स के लिए रुक रहा हूँ। कमेंट कीजिए। देखिए, तो मैं करता हूँ। देखिए, हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट भी कौन सा है? ये हमारा प्रोनाउन, ठीक है। क्लियर इतना? अब मैं लिखने के साथ हटाऊंगा क्योंकि जगह कम है हमारे पास अभी। सब्जेक्ट के साथ ये प्रोनाउन है। उसके बाद अगर हम बात करें हिट की, हिट क्या है बताओगे? हिट क्या है? तो हिट हो गई हमारी यहाँ पे वर्ब, हिट वर्ब हो गई। अगर हम हिम की बात करें तो कुछ उसने किसको हिट किया? किसी बंदे को हिट किया ना, दे हिट हिम। तो हिम क्या हो जाएगा? इस हिट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हिट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम। इतना बताया था मैंने आपको। अब देखिए इसमें और क्या क्या दिया हुआ है। वेरी हार्ड, ठीक है। इसको भी छोड़ते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है ऐसा समझ लो। विथ क्या होती है हमारी? प्रीपोजिशन होती है, ठीक है। प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आएगा प्रीपोजिशन वाला, तो ए आर्टिकल हो गया, ठीक है। हार्ड, हार्ड तो कुछ होता ही नहीं ना ऑब्जेक्ट। कभी हार्ड चीज़ देखी है? मतलब हार्ड, हार्ड नाम की कोई चीज़, हार्ड चीज़ तो देखी है। तो हार्ड कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट ही होगा। मतलब जैसे कि मैं बोलूँ कि हार्ड स्टिक, तो स्टिक हार्ड है। तो मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी एडजेक्टिव के बारे में। तो जो ये हार्ड है, ये इस स्टिक को क्वालिफाई कर रहा है ना,
कि स्टिक कैसी है, हार्ड स्टिक, तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। ठीक है, समझ रहे हो ना। और स्टिक किसका ऑब्जेक्ट हो गया, इस विथ प्रीपोजिशन का। हिट का ऑब्जेक्ट हिम था, दे हमारा सब्जेक्ट था। ये दो वर्ड बचे हमारे पास, वेरी हार्ड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा। किसको हिट किया उसने, हिम को। कैसे किया, बहुत तेज, बहुत तेज। तो जो यहाँ पे हमारा है ये वाला हार्ड, ये यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके लिए, बताओगे जरा, सोचो जरा, सोचो, दिमाग लगाओ। वैसे तो आपको पता चल गया होगा, एडवर्ब पढ़ रहे हो और इसमें एडवर्ब भी नहीं आया है। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये हमारा वेरी जो होता है, ये भी क्या होता है, हमारा एक एडवर्ब होता है। जो वेरी होता है वो क्या होता है, वेरी हमारा एक एडवर्ब होता है। ठीक है, और हार्ड, कैसा हार्ड, वेरी हार्ड, मतलब इसने वेरी को क्वालिफाई किया और ज़्यादा उस पर क्या डाला, इम्फेसिस डाला, जिससे कि हमें पता चला कि ये इसको क्वालिफाई कर रहा है। तो मैंने क्या बताया था, एक एडवर्ब को जो क्वालिफाई करे वो भी क्या कहलाएगा, एक एडवर्ब कहलाएगा। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ से बात क्या सीखनी थी, बात ये सीखनी थी जैसे कि हमारे कुछ वर्ड होते हैं हार्ड, बता रहा हूँ, और बहुत सारे होते हैं, कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ, जैसे फास्ट, डेली, वीकली, मंथली। ये ना क्या होंगे, ये एडजेक्टिव की जगह भी काम करते हैं और एडवर्ब की जगह भी काम करते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसे हम एडजेक्टिव में भी यूज़ कर लेते हैं और एडवर्ब में भी यूज़ कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको सेंटेंस के फॉर्मेशन से समझना है। ऐसे आप वर्ड याद करने बैठ जाओगे ना कि ये एडवर्ब होते हैं और ये हमारे एडजेक्टिव होते हैं, तो ऐसे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको उसकी पार्ट ऑफ स्पीच पहचाननी है और सेंटेंस में यूज़ कैसे किया गया है, जिस हिसाब से उसको यूज़ किया है उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन में रखना है। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन पढ़ा, एक एक चीज़ को ब्रेक किया और आपको पहचानना आ गया सेंटेंस। ठीक है, चलूँ आगे। अब ये हो गया आपका इसका कंसेप्ट। अब हम देखते हैं किसको, कंजक्शन को। कंजक्शन क्या होता है, अगर मैं बोलूँ कंजक्शन, तो कंजक्शन का मतलब क्या है, कंजक्शन का मतलब है कि दो सेंटेंस, दो क्लोज, दो सेंटेंस बोल लो, दो क्लोज बोल लो, दो क्लोज सेंटेंस या दो वर्ड्स को जोड़ने वाला, दो वर्ड्स। ठीक है, जैसे बोलूँ मैं राम एंड श्याम, ठीक है। और भी कुछ बोल लो, कुणाल एंड अमित, कि एंड अमित। तो यहाँ पे जो ये एंड लगाया है मैंने, इसका भी ऐसा ही मतलब है, दोनों सेम एंड है, वो मैंने लिख दिया शॉर्ट में, कोई नहीं। ठीक है, तो एंड क्या काम कर रही है यहाँ पे, एक कंजक्शन का काम कर रही है, तो इसने दो वर्ड को जोड़ा। ठीक है, अब उसके बाद दो क्लोज क्या होते हैं, दो क्लोज एक तरीके से। अब क्लोज का मतलब समझिए, एक क्लोज का मतलब क्या होता है, जैसे मैं बोलूं कि आपके लिए यहाँ पे क्लोज वो होगा जिसकी एक क्लोज मतलब एक मेन वर्ब। अगर किसी सेंटेंस में दो मेन वर्ब आ जाए तो वहाँ पे कितने क्लोज हो जाएंगे, दो क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझोगे कैसे, अगर एक सेंटेंस में दो मेन वर्ब आ जाए। मेन वर्ब आपने पढ़ी है अच्छे से पीछे, हाँ वर्ब भी सीखा था हमने कि वर्ब कैसे पहचानते हैं। ठीक है, तो मेन वर्ब जितने होंगे उतने ही हमारे क्या होंगे, क्लोज होंगे। ठीक है, चले आगे, चलिए अभी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहले मैं एक ऐसी जनरल सेंटेंस पूछता हूँ, ये कंजक्शन से रिलेटेड नहीं होगा, आपको ऐसे ही बताना है। ठीक है, जैसे मैं पूछ लूँ आपसे, अभी सोच लो प्रीवियस का ही पूछ रहा हूँ, कंजक्शन का भी पूछूंगा। माय फादर रीड्स ए डेली मैगजीन डेली। तो याद है कुछ, देखो डेली डेली दो वर्ड है, अभी ये पीछे ही समझाया था कंसेप्ट, उसका कंसेप्ट है, तो आप इसको शायद कोरिलेट कर पाओगे। यहाँ पे देखो फादर क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, माई क्या है, माई क्या है, माई माई क्या होगा, इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव है। किसके फादर, मेरे फादर।
तो माय पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा, मतलब ये क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, रीड्स वर्ब हो गई हमारी, ए आर्टिकल हो गया। डेली मैगजीन, मैगजीन क्या है, मैगजीन क्या है बताओ यहाँ पे, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और मैगजीन भी कैसी है डेली, तो डेली क्या कर रहा है यहाँ पे, डेली क्या कर रहा है बताओगे जरा। तो ये वाला डेली, ये वाला डेली क्या कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ठीक है, और ये वाला डेली क्या कर रहा है हमारा, मतलब किसको क्वालिफाई कर रहा है, किसको हम डेली रीड करते हैं, तो मैगजीन को डेली रीड करते हैं ना। तो करते मतलब कोई काम, काम क्या होता है वर्ब, जो काम कौन करता है, वर्ब करती है। तो जो डेली है वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो इसलिए ये वाली जो डेली है ये क्या हो जाएगी हमारी एडवर्ब हो जाएगी। ठीक है, समझ गए। तो ये वाली डेली हमारी एडवर्ब हो जाएगी और पहले वाली डेली हमारी ऑब्जेक्ट हो जाएगी। तो ये वाला भी समझ आ गया, अभी पीछे ही समझाया था। अब चलते हैं हम अपने कंजक्शन की तरफ। ठीक है, तो देखिए कंजक्शन का कैसे करते हैं। आई bought a new bike because I lost old one। इसकी हिंदी बोलूँ तो क्या, ये बोट है, इसकी हिंदी होगी तो क्या हो जाएगी आपके लिए इसकी हिंदी, कि मैंने एक नई बाइक खरीदी क्योंकि मेरी पुरानी वाली खो गई थी। ठीक है, ये चोरी हो गई थी। तो देखिए कैसे करेंगे, आई बोट ए न्यू बाइक। तो पहले मैं आपको इसमें वो भी बताऊंगा कंजक्शन कैसे यूज हुई है। पहले हम इसको ब्रेक ही करना है, तो ब्रेक कर ले। आई, आई क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, बोट वर्ब हो गई, ए आर्टिकल हो गया, बाइक, बाइक क्या हो गया, इस बोट का ऑब्जेक्ट हो गया। कैसी बाइक, न्यू बाइक, तो ये एडजेक्टिव हो गया। समझ रहे हो ना, एडजेक्टिव क्या होगा, तो ये न्यू एडजेक्टिव होगा इसका। अब देखिए एक वर्ब तो ये रही, एक वर्ब ये रही, लॉस्ट है ये ओ है। ठीक है, एक वर्ब ये रही, एक वर्ब ये रही, तो पक्का है दो वर्ब है, मतलब दो क्लोज हो गए, दो मेन वर्ब दो क्लोज। दो क्लोज के लिए एक कंजक्शन की जरूरत होगी। तो बिकॉज क्या हो गया हमारे यहाँ पे कंजक्शन, क्योंकि बिकॉज क्या कर रहा है, इन दो सेंटेंस को जोड़ने का, दो क्लोज को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, तो इसको सेंटेंस नहीं बोलेंगे, दो सेंटेंस तो ये पूरा एक ही है, बट क्लोज इसमें दो है। ठीक है, क्योंकि इसमें दो मेन वर्ब, एक तो बोट और एक लॉस्ट। तो इतनी बात क्लियर हुई। जब भी दो क्लोज बनेंगे, दो क्लोज कब बनेंगे, जब उसमें दो मेन वर्ब होंगी। ठीक है, तो दो मेन वर्ब होंगी तो उसको हम एक कंजक्शन से जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्लोज को ऐड करने के लिए क्या किया, एक पहला क्लोज था आई बोट अ न्यू बाइक, दूसरा क्लोज था आई लॉस्ट ओल्ड वन। ठीक है, तो अब मैंने इन दोनों बातों को जोड़ने के लिए, रिलेट करने के लिए, तो मैंने इसके बीच में क्या लगा दिया, बिकॉज। ठीक है, आपने बहुत सारी कंजक्शन पढ़ी होंगी, जैसे मैं अभी कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। कंजक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, टॉपिक पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, ये बस एक पार्ट ऑफ स्पीच जानने का तरीका है कि कैसे पहचानी जाती है। ठीक है, तो मैं इसको हटा दूँ। अब कंजक्शंस का मतलब आपने ऐसे देखा होगा ना, बट, एंड, ऑल्सो, और जैसे अभी ये बिकॉज, ऐसे। ठीक है, ये हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आप। ठीक है, ध्यान रखना, ये लिखना मतलब अभी कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसको डिटेल में करेंगे, पूरा टॉपिक है, ये एक चैप्टर है। ठीक है, चलिए मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, बताना इसमें कहाँ पे लगेगी कंजक्शन। आई सो आ कैट, आई वॉज वॉकिंग ऑन द रोड। तो आपको मान लो एक क्वेश्चन आ गया एरर का। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ कैसे आएगा, ये क्वेश्चन आ गया एरर का। अब जिसको इंग्लिश नहीं आती है बिल्कुल भी, जिसने कभी न्यूज़पेपर रीडिंग भी नहीं करी और बस वो सेंटेंस पढ़ता है और समझ नहीं पाता है कि कौन सी चीज़ क्या है, पहला तो उसको क्या करना है, सीखना है कि वो पहले उसकी पार्ट ऑफ स्पीच ब्रेक करना है। अभी थोड़ा धीरे धीरे करना है, मत सोचना एग्जाम में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। अरे भाई, एग्जाम में एरर आपको ऐसे ही दिख जाएगा जब आप इसको प्रैक्टिस में लाओगे। ठीक है, तो आपके सामने ये सेंटेंस आ गया, आपको पहले सबसे पहले क्या देखा कि यहाँ पे आई दिखा हमें दो बार, तो मुझे लगा यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, तो दो सब्जेक्ट रहे होंगे तो दो वर्ब भी रहे होंगे, एक सो ये रही और एक
आई वॉज वॉकिंग, तो वाज मेन हेल्पिंग वर्ब, वॉकिंग मेन वर्ब, तो दो वर्ब है। अब दो मेन वर्ब है तो एक ये दो क्लोज हो गए। अगर दो क्लोज है तो इनके बीच में एक क्या आएगी, कंजक्शन आएगी ना। देखो एक तो मेन वर्ब, एक वर्ब ये रही, ठीक है, एक ये रही, दो है ना, तो दो वर्ब मेन वर्ब है तो इनके बीच में एक कंजक्शन आएगी, लगा दूं तो वो कंजक्शन मैंने यहाँ पे सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या लगेगी, आई सो अ कैट, मैंने एक बिल्ली देखी जब मैं वहां से जा रहा था, जब मैं रोड पर जा रहा था, ठीक है। तो वाइल लगाइए आप इसमें, ठीक है। वाइल कंजक्शन बहुत सारी होती है, उन चीज़ों को हम बाद में सीखेंगे। तो मैं अभी यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए मैंने क्या लगा दिया, वाइल। तो वाइल हमारी क्या होगी, कंजक्शन। एक बार सेंटेंस को मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच करके दिखा देता हूँ। आई क्या होगा, सब्जेक्ट, सो वर्ब, ए आर्टिकल, कैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। वाइल कंजक्शन, आई फिर से सब्जेक्ट, वॉज हेल्पिंग वर्ब, वॉकिंग मेन वर्ब, ऑन, आई वॉज वॉकिंग ऑन, ऑन क्या है, प्रीपोजिशन, द रोड, ठीक है। आई वॉज वॉकिंग ऑन द रोड। तो क्लियर है इतनी बात। द क्या हो जाएगा, आर्टिकल, रोड क्या हो जाएगी हमारी ऑब्जेक्ट। चलें आगे। तो आपको इतना क्लियर हो गया होगा कंजक्शन के बारे में कि कंजक्शन कहाँ लगाई जाती है। जहाँ पे भी हमें दो क्लोज को जोड़ना हो वहाँ पे हम कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। जैसे और देख ले, अब मैंने आपको ये बता दी दो क्लोज को जोड़ने की, वर्ड की और बता देता हूँ। जैसे वर्ड में कैसे लगती है, आपने देखा होगा, कमल एंड रोहित आर प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, कमल एंड रोहित आर प्लेइंग फुटबॉल। तो देखिए अब यहाँ पे मैंने दो वर्ड को जोड़ा है, कमल और रोहित क्या है, दो वर्ड हैं, और उसको हमने किस कंजक्शन से जोड़ दिया, एंड कंजक्शन से। तो चलिए सेंटेंस को ब्रेक करके देख ले। कमल क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट 1, रोहित क्या हो गया, सब्जेक्ट 2। अब दो सब्जेक्ट हो गए, ठीक है, दो बंदों की बात होगी। और आपने पढ़ा होगा जब भी एक या एक से अधिक व्यक्ति हो तो हम प्लुरल हो जाते हैं, ठीक है, प्लुरल नाउन का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिख रहे हैं ना, दो है, एक व्यक्ति के लिए सिंगुलर, एक वचन बहुवचन पढ़ा है ना अपनी हिंदी में, तो एक वचन बहुवचन। तो यहाँ पे दो व्यक्ति हो गए ना, कमल और रोहित। एंड क्या होगी, इनके बीच में कंजक्शन हो गई। आर क्यों आया, इज क्यों नहीं आया, क्योंकि दो व्यक्ति थे। अभी ना अगला टॉपिक हमारा यही होगा, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में रिश्ता। वैसे तो उसे कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो हम सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में रिश्ता जानेंगे कि कब कौन सा सब्जेक्ट कब किस वर्ब के साथ आएगा, कब इज लगेगा, कब क्या लगेगा, वो सब चीज़ें हम सीखेंगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें सीखने की, मैं आपको बहुत अच्छे से करा दूंगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं और बहुत ही माइनर मिस्टेक्स होते हैं, वो पहचानना आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगला टॉपिक हम उसी को करेंगे, डीप तरीके से करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए कमल एंड रोहित आर, और उसके हम कुछ क्वेश्चंस भी लगाएंगे, लगभग हम अगले चैप्टर के 50 क्वेश्चन लगाए। इसके कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपके हर क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच हर एक सेंटेंस की बनानी है हमें। जैसे हम आगे क्वेश्चन करेंगे ना, तो उनके आप पार्ट ऑफ स्पीच बनाने की कोशिश करना, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2। आर क्या होगी हमारी, हेल्पिंग वर्ब है, पता है आपको आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब। प्लेइंग मेन वर्ब है, फुटबॉल क्या खेल रहा है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है ना, मैंने व्हाट और हुम का क्वेश्चन करते हैं ना वर्ब से, आपको याद होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो यहाँ पे आपने देखा कंजक्शन ने दो नाउन को जोड़ा। अगर मैं आपको दो प्रोनाउन जोड़ के दिखाऊं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रोनाउन का कैसे होता है, ठीक है। देखिए प्रोनाउन को कैसे जोड़ेंगे अब, ही एंड आई विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, या दिस प्रॉब्लम मत लिखो, सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये सेंटेंस हो गया आपके लिए, और नेक्स्ट क्लास से आपके लिए ट्राई किया जाएगा सब कुछ टाइप हो,
और आपको एक मैं यहाँ पे गुड न्यूज़ भी बताऊँगा, इसलिए आप पूरा वीडियो देखना एंड तक। ही एंड आई विल सोल्व द क्वेश्चन। तो देखिए ही क्या होता है, एक प्रोनाउन, आई भी क्या है, एक प्रोनाउन, और इसको किससे जोड़ दिया हमने, एक कंजक्शन से। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि दो प्रोनाउन को कंजक्शन से जोड़ा जा सकता है। देखो पहले क्या सीखा हमने, दो क्लोज को कंजक्शन से जोड़ना, फिर दो नाउन को कंजक्शन से जोड़ना, अभी दो प्रोनाउन को कंजक्शन से जोड़ के दिखा रहा हूँ मैं आगे। अभी आगे और चीज़ भी देखेंगे। आई ये हो गया ही एंड आई। अब विल क्या हो गया, वर्ब। सॉल्व क्या हो गया, बताइए, सॉल्व क्या हो गया, विल तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गई ना। सॉल्व देखो जब पता ना चले तो क्या करना है, आपको क्वेश्चन करके देखना, मतलब कोई काम है ना, सॉल्व करना, कुछ काम करना, और काम कौन करती है हमारे सेंटेंस में, वर्ब। तो ये वर्ब ही होगी पक्का। तो विल क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब, सॉल्व क्या होगी, मेन वर्ब, दा क्या हो गया हमारा, आर्टिकल, और प्रॉब्लम क्या होगी, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्लियर इतना, चलें आगे, चलिए। तो अब आगे देखते हैं हम, जैसे एक सेंटेंस देखते हैं। अब हमने नाउन प्रोनाउन को कर लिया एडजेक्टिव से ज्वाइन। अब मैं आपको ना नाउन और प्रोनाउन को कंजक्शन से ज्वाइन किया है। अब मैं आपको कंजक्शन एडजेक्टिव से कंजक्शन को ज्वाइन करके, कंजक्शन से एडजेक्टिव को ज्वाइन करके दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए कैसे, जैसे रजत इज स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। एंड इंटेलिजेंट। तो यहां पे मैं आपको इसको क्वालिफाई करके दिखाता हूं। देखिए रजत क्या हो गया हमारे सब्जेक्ट, इज क्या हो गया, इज क्या हो गया, वर्ब, मेन वर्ब है अब की बार यहाँ पे। ठीक है, स्मार्ट कोई एक्शन थोड़ी है। स्मार्ट तो मैं आपको बता चुका हूँ कि सेंटेंस होता है, और एडजेक्टिव पढ़ाया था जब देखा था आप पुरानी क्लास में, देखना। तो ये स्मार्ट क्या हमारा, एडजेक्टिव, और इंटेलिजेंट भी क्या होता है, एडजेक्टिव। और कौन स्मार्ट है, रजत, कौन इंटेलिजेंट है, रजत। तो हमें क्या पता चला, ये एक नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं दोनों, तो ये क्या होंगे हमारे, दोनों एडजेक्टिव होंगे। और एंड क्या हो गई इनके बीच में, एक कंजक्शन हो गई है। ठीक है जी, आपको इतना समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलें आगे, चलिए। अब मैं आपको एडवर्ब को ज्वाइन करके दिखाऊंगा, किससे, कंजक्शन से। ठीक है, तो ये हमारा आज का लास्ट है, एडवर्ब को कंजक्शन से ज्वाइन करना, और हमारी क्लास आज की पूरी हो जाएगी। थोड़ी छोटी क्लास रखी है मैंने, क्योंकि हमारा आज टॉपिक कंप्लीट हो गया। नया टॉपिक हम अगली क्लास से शुरू करेंगे, जो कि हमारी मंडे को होने वाली है। मंडे से हम सब्जेक्ट वर्ब का रिश्ता पढ़ेंगे कि उनके बीच में क्या एग्रीमेंट हो रखा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस लिखूं, संगीता टॉक्स पोलाइटली एंड सॉफ्टली। ठीक है जी, तो ये सेंटेंस है आपके सामने, संगीता टॉक्स पोलाइटली एंड सॉफ्टली। तो इसको हिंदी में बदलोगे तो क्या बनेगा, संगीता आराम से और अच्छी बातें करती है। ठीक है, सॉफ्टली का नरम। अब इसको बिल्कुल फीलिंग्स में जाओगे तो आपको समझ आ गया होगा सेंटेंस। अगर हमको प्रॉपर वर्ड मीनिंग में चेंज करेंगे तो मतलब कुछ और बन जाएगा। ठीक है, कि भाई वो पोलाइट तरीके से और सॉफ्ट तरीके से बात करती है, मतलब गुस्से में बात नहीं करती है। तो ध्यान से देखो, पोलाइट तरीके से करती है ना कुछ, तो कौन करती, मतलब करता है तो कुछ वर्ब को क्वालिफाई कर रहा होगा। सॉफ्टली भी वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो मुझे पता चला ये भी एडवर्ब और ये भी एडवर्ब। ठीक है, संगीता एक क्या हो गया, नाउन है और हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, टॉक्स हमारी वर्ब हो जाएगी, टॉक्स हमारी क्या हो जाएगी, वर्ब, टॉक्स हमारी वर्ब हो गई, और एंड क्या हो जाएगी हमारी, कंजक्शन। तो देखिए यहाँ पे मैंने कंजक्शन से क्या किया, दोनों ऑब्जेक्ट्स को जोड़ के दिखा दिया आपके पास। ठीक है, दो क्या क्या जोड़ के दिखाया मैंने आपको, दो क्लोज को, दो नाउन को, दो प्रोनाउन को, दो एडजेक्टिव को, और ये लास्ट में दो एडवर्ब्स को। ठीक है, तो आपको इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है। और आपके लिए जो गुड न्यूज़ वो थी कि आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, और वहाँ पे आपके लिए अब डेली टाइम आपको टेलीग्राम ग्रुप में बता दिया जाएगा
10 क्वेश्चन के क्विज हुआ करेंगे डेली, अलग अलग सब्जेक्ट के 10 क्वेश्चन का क्विज, ठीक है। एक तरीके से आप उनको 10-10 क्वेश्चन का क्विज टेस्ट समझ लेना। आपको वहाँ पे 10 क्वेश्चन का टेस्ट डाला जाया करेगा आपके लिए डेली, वहीं पे आपका रिजल्ट भी अपलोड हुआ करेगा, क्योंकि सभी बच्चे वहीं पे आंसर देंगे और उसी के नीचे आपका रिजल्ट दिखा दिया जाएगा, ठीक है। तो डेली 10 क्वेश्चन हुआ करेंगे डिफरेंट सब्जेक्ट के। कब से शुरू होगा? सोमवार से शुरू होने वाला है। तो आज हमारा फ्राइडे है, ठीक है, और सोमवार को ये क्विज वाली चीज़ें हमारी शुरू हो जाएंगी टेलीग्राम ग्रुप पे। आप इसलिए टेलीग्राम ग्रुप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे आपके पास वहाँ पे अच्छे ज़्यादा ऑडियंस हो और आपको अच्छा कंपैरिजन करने को मिल सके कि आपका लेवल अभी क्या चल रहा है, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, जिससे आपको भी हेल्प होगी और हमें भी हेल्प होगी। और चैनल को अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको बताइए, जिससे वो अपनी तैयारी को पूरा कर सके, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा।